बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले तो आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें डिसेंसी के साथ। अच्छा, अब ख़बर ये है, बल्कि ख़बर क्या है, इमरान खान ने एक दफ़ा फिर बड़क मारी है। वो रंगबाजी कहते हैं लाहौर की ज़बान में उसको, कि इमरान खान ने एक रंगबाजी एक दफ़ा फिर की है। पेशावर में वो एक जगह पर ख़ताब कर रहे थे और वो थी कोई, उन्होंने फ्लैट्स बनाए हैं लो इनकम लोगों के लिए, उसके हवाले से वो तकरीब से ख़ताब कर रहे थे। तो वहाँ पर ख़ताब करते हुए भी इमरान खान साहब को नवाज़ शरीफ साहब नहीं भूले और उन्होंने कहा कि पंजाब का एक सियासतदान दुब दबा कर भागा है और लंदन में जाके छुपा हुआ है, लेकिन हम उसको वापस ले आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, ये सारी अपोजिशन मुझसे NRO मांग रही है लेकिन मैं नहीं दूंगा, कानून के नीचे लाऊंगा सबको और सबके लिए कानून एक होगा। टोटल जो उनकी गुफ्तगू थी उसका लुब्बे लबाब मैंने आप तक पहुंचा दिया। अच्छा, अब बात यह है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो लंदन में गए हैं और इमरान खान ने भेजा है और अदालत का ऑर्डर भी नहीं था। इमरान खान ने खुद कहा कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको भेज रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बार बार कहा कि जनाब मैंने अपने डॉक्टरों से चेक करवाया, ठीक है, फैसल सुल्तान साहब उनके डॉक्टर हैं, उनको उससे चेक करवाया, बाकी उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। अच्छा, अब वो सारी की सारी बातें वो करते हैं नवाज़ शरीफ नवाज़ शरीफ नवाज़ शरीफ नवाज़ शरीफ। उनके दिल दिमाग जिगर गुर्दे फेफड़े हर वक्त नवाज़ शरीफ करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उन्हें असल ख़तरा नवाज़ शरीफ से है। उन्हें इस बात का पता है कि नवाज़ शरीफ जो है वो पंजाब और KPK में किस कदर पॉपुलर हैं। बल्कि नवाज़ शरीफ की बात या नवाज़ शरीफ के हवाले से हमदर्दियाँ, नवाज़ शरीफ के साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनके ख़ानदान के साथ जितने जुल्म हुए हैं, उस पर तो हर पाकिस्तानी जो है उनसे हमदर्दी ज़रूर रखता है। वोट दबे न दबे वो एक अलग बात है, लेकिन हमदर्दी ज़रूर है। इनमें से इन पाकिस्तानी में से यूथिया कौम निकाल दें बराए मेहरबानी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक अलग चीज़ है, यूथिया कौम एक अलग चीज़ है। उनको बराए मेहरबानी निकाल दें क्योंकि वो ना ज़ोंबीज़ हैं, वो एक ख़ास किस्म के वायरस का शिकार हैं जिसकी वजह से उनके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है। तो लिहाजा उनको आप निकाल दें। अदरवाइज़ जितनी पाकिस्तानी कौम है वो ये ईमानदारी से समझती है कि नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, उनके ख़ानदान के साथ ज़्यादती की गई, इसलिए वो बड़े पॉपुलर हैं और पॉपुलर होने की वजह से ही इमरान खान उनसे खौफज़दा रहते हैं। इसलिए उन्होंने आज पेशावर में ओ बाबा जेड़े काम गए हैं, जिस चीज़ की आपने तकरीब की है, जो आपने काम किए हैं कि जनाब आपने लो इनकम पीपल जो हैं उनके लिए कोई घर बनाए हैं, तो उससे ख़ताब करें, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताएं यार कि देखिए हमने घर बना दिए हैं, आपको साफ पानी दे दिया, वैसे देता कोई नहीं, लेकिन कह दें जनाब हमने साफ पानी दे दिया है, हम आपको हेल्थ कार्ड दिया है। कोई जो भी आपने झूठ बोले है, चलाकियाँ लाई हैं, जो भी किया है उसकी आप बात करें ना। 3 साल हो गए हैं, आप उठते बैठते सुबह रात शाम हर वक्त एक ही राग लाते रहते हैं, नवाज़ शरीफ नस गया, नवाज़ शरीफ खा गया, नवाज़ शरीफ ये हो गया। ओ बाबा इस खौफ से, इस खौफ से, इस डर से बाहर निकलें खान साहब और लोगों के लिए काम करें। लेकिन चूँकि खान साहब इस बात को जानते हैं कि खान साहब ने खुद कुछ नहीं किया, लिहाजा वो दूसरों को, लोगों को ये चक्कर देने के चक्कर में है कि नवाज़ शरीफ जो है ना वो चूँकि भाग गया, नवाज़ शरीफ चूँकि पैसे खा गया, नवाज़ शरीफ का ख़ानदान चूँकि ये कर गया, इसलिए जो है ना मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और नवाज़ शरीफ के बारे में उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें की। अब एहतसाब अदालत ने एक और वारदात की। एहतसाब अदालत कहता हूँ, एहतसाब यानी जो ब्यूरो है, यानी नैब जो है, नैब ने, सॉरी एहतसाब अदालत में पहले गलती से कह गया, माफ़ी चाहता हूँ। वो नैब ने ये किया कि जनाब नवाज़ शरीफ चूँकि पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं और वो वापस नहीं आ रहे और पेश नहीं हो रहे, तो उनकी जायदाद जब्त कर लो पाजी, हैं जी, उनकी जायदाद जब्त कर लें और उसको बेच दें और उसके बाद नीलामी करके तो पैसे जो है कौमी ख़जाने में जमा करा दें। ये एक तरीक़ेकार है। नैब के पास एक कानून में एक शिक मौजूद है जिसका वो बेजा इस्तेमाल करते आए हैं। अच्छा, ऐसी ही हरकत जो है पहले वो की थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, आपको याद होगा जब नवाज़ शरीफ को जिला वतन किया गया था, तो मियाँ साहब की जो 180H, मतलब मैं एक उस जगह का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने खुद बतौर रिपोर्टर विज़िट किया था और वहाँ पे जाके सूरत हाल को देखा था।
180H माल टाउन मियाँ साहब शरीफ फैमिली का पुराना घर है और वहाँ पर कोठी जो है वो 8-10 कनाल पे मुहित है, शायद इससे भी ज़्यादा हो। वहाँ पे मतलब माल टाउन में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, तो वहाँ पर वो उस कोठी को उन्होंने एक शेल्टर होम बना दिया था और वहाँ पे जो लावारस बुज़ुर्ग थे उनके रहने की जगह बनाई थी। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये काम हुआ था और बड़े परवेज़ लाई और जो उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ के चाहने वाले थे, उनके जो आगे आगे फिरते थे और नारे लगाने वाले और खुशामदी जितने थे वो नारे लगाते थे कि देखिए जनाब, हमने ये दौलत से लूटा था इन्होंने, हमने छीन के गरीबों के हवाले कर दे। इस तरह की बातें उस वक़्त भी की जाती थी। फिर हुआ ये कि जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आ गए और नवाज शरीफ साहब वापस आए तो फिर आज भी 180H उनके ख़ानदान की मलकियत है। वो वहाँ पर रहाइश पजीर हैं या दफ्तर बनाया हुआ है, लेकिन मलकियत उन्हीं की है, कोई उनसे ले नहीं सका। लेकिन जिसने ये हरकत की थी, मियाँ साहब को दरबदर किया था, मियाँ साहब के ख़ानदान को दरबदर किया था, उनकी जायदादें छीन ली थी, वो आज भाई खुद गुजरा है। यानी मेरी मुराद परवेज़ मुशर्रफ से है। पता है आपको, उसकी हालत देखकर अल्लाह ताला से इंसान दुआ मांगता है कि या अल्लाह इस हालत में किसी को ना लेके आए। दुबई में साहब पड़े हुए हैं और अजीब व गरीब ख़बरें कभी ना कभी उनके बारे में आती रहती हैं। बाहर अल्लाह पाक सबको सेहत दे, लेकिन इंसान को इससे इबरत ज़रूर पकड़नी चाहिए। और इमरान ख़ान के लिए तो वो बिल्कुल एक मिसाल हैं, क्योंकि जितनी नफ़रत नवाज शरीफ से इमरान ख़ान करते हैं उतनी ही नफ़रत परवेज़ मुशर्रफ भी करते थे, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ की आइनी हुकूमत का तख्ता उलट कर आए थे, तो लिहाजा उनका नफ़रत करना बनता था। इसी तरह इमरान ख़ान जो हैं वो भी एक एंटी नवाज शरीफ बयानियाँ लेकर चले और मुसलसल उनके ख़िलाफ़ बोलते चले गए। उनको नाहल करवाने में भी इमरान ख़ान का हाथ था। वन ऑफ द पटिशनर जो थे वो इमरान ख़ान थे, ठीक है। ये सारा कुछ करवा के फिर भी उनको चैन नहीं आया, उनको उनकी बेटी समेत गिरफ़्तार किया, फिर बाप के सामने बेटी को गिरफ़्तार किया। एक्चुअली वो चाह क्या रहे थे, वो चाह ये हुकूमत ये रही थी कि जनाब इस तरह की हरकत से ज़ाहिर है एक बाप के सामने उसकी बेटी को अगर गिरफ़्तार किया जाएगा तो उसके दिल पर जो बीतेगी, जो गुजरेगी, उस कर्ब का अंदाज़ा कोई इंसान जो भी बाप है बेटी का या बेटे का वो लगा सकता है कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तो वो उनको चाहते ये थे कि जैसे नवाज शरीफ दी जो दिमाग की शरियान फट जाए, उनको अटैक हो ये तो मर मुर जाए। असल में मसला ये था ताकि जान छूट जाए, लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है। अल्लाह ताला ने हर एक का टाइम मुकर्रर कर रखा है। जितने सा जिदे लिखे ने वो उन्हें लैने ने। बाहर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को हिम्मत दी है, उसके नतीजे में वो अभी तक ज़िंदा भी हैं और पाकिस्तान की सियासत में तो भरपूर तरीके से ज़िंदा हैं। पाकिस्तान की सियासत में माइनस नवाज शरीफ इस वक्त कोई चीज़ नहीं हो रही। जितने भी आप ग्रुप्स देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं कि जगीर तरीन साहब अकड़दे पे ने या चौधरी निसार साहब जो है वो दाल आगे बैठे हैं कि मैं जनाब जाके हलफ लवांगा तो सीएम बन जाएगा, वो भी सारा कुछ जो कुछ भी सीन चल रहा है वो सारे का सारा नवाज शरीफ की हाँ या ना पे ही मुंतज है। वो सारी की सारी कार्रवाई इमरान खान इवन जो कि उनको गिरा कर उनकी हुकूमत को ख़त्म करके 2018 का इलेक्शन चोरी करके RTS को RDX बना के उन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम बिठा दिया, उसके बाद वो इक़्तिदार पे काबिज़ हुए हैं, फिर भी उनकी सुई जो है वो नवाज शरीफ पड़ी रहती है। तर्जमानों का इजलास बुलाएंगे कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोले, मरीम के ख़िलाफ़ बोलें, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलें, उन्होंने मसला आ जाके नवाज शरीफ ही है। तो वो इस खौफ से बाहर नहीं आ रहे और उनके खौफ से बाहर ना आने की वजह से सारी के सारे जो तर्जुमान हैं, जो हुकूमत है, वो भी एंटी नवाज शरीफ बयानी को लेके चलती रहती है। ओपाइन प्रो पीपल बयानियाँ लेके आओ। यहाँ पर आज भी ब्रॉयलर जो है वो 450 रुपये किलो बिक रहा है। कुछ खुदा का खौफ करें, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में हालत ये हो गई है कि आप अगर किसी को बीमारी हो जाए तो वो डॉक्टर की सिफारिश ढूंढ रहा होता है, किसी को दवाई लेनी हो तो वो ढूंढ रहा होता है कि कोई बंदा उसको दवाई ले दे, क्योंकि अद्वियात की कीमतें कहाँ आसमान पे चली गई हैं। किसी को साफ़ पानी पीना है तो वो सिफारिशें करा रहा होता है। ये चौधरी सरवर साहब को जिन्होंने एक ये भी एक करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल है जो चौधरी सरवर साहब ने काम किया हुआ है 3 साल से, कि वो जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का ठेका उन्होंने अपने ही एक कंपनी को, यानी उनके बेटे की कंपनी है, उसको दिया हुआ है। तो वो भी एक करप्शन का स्कैंडल है, लेकिन जाहिर है वो बाय द टाइम सामने आएगा। तो चौधरी सरवर साहब से लोग सिफारिशें कराते हैं कि साड़ी कलोनी जाके फसा कर दो तो वाटर फिल्टर प्लांट ला दो,
ये एक सूरत हाल जो है ये बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इमरान खान है, उनके दिमाग पे नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ हर वक्त यही करते रहते। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जो जायदाद की ज़ब्तगी की दरख्वास्त थी उसको रोकने के लिए कुछ लोग गए थे। ज़ाहिर है वो अकेले नवाज शरीफ की जायदाद नहीं है ना, मुश्तरका खाते हैं। उनके वालिद साहब के जितनी भी जायदाद थी उसमें उनके चचाजाद भाइयों का भी हिस्से हैं, उनकी जो और कोई बहनें होंगी उनके वालिद साहब की, उनके भी हिस्से हैं। तो वो लोग गए थे उनके पास और उन्होंने जाके अदालत से इस्तदा की कि जनाब असी भी हिस्सेदार हैं, नवाज शरीफ का हिस्सा कट के कर लो, सानू तो ना जलील करो। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेक्निकल बुनियाद के ऊपर उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास नीचे फोरम मौजूद हैं, ठीक है, ट्रायल कोर्ट्स मौजूद हैं, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर आप अपनी इस्तदा दें। वहाँ पे अगर आपकी नहीं सुनी जाती तो फिर हमारे पास आ जाएं। इसलिए जो मुस्लिम लीग नून के या नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं वो इस खबर से इतने को परेशान ना हो। ये जो सिलसिला है ये एक चल रहा है कि किसी तरह से नवाज शरीफ को जो है ना मुकम्मल तौर पर नेस्तो नबूद कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो बड़ी बेनियाज है, वो जानती है कि किसको कितना वेटेज देना है और किस तरह से किसका नाम ज़िंदा रखना है और किसका ख़त्म कर देना है। बहरहाल ये बातें थोड़ी सी मैं और तरफ ले गया। अब हालत ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त हुक्मरान हैं, इस वक्त इक़्तिदार में हैं, लेकिन उनके अपने जो करीबी तरीन दोस्त थे जहांगीर तरीन साहब, वो अपना एक ग्रुप बना के सामने आ चुके हैं। इससे पहले वीलॉग में बता चुका हूं। और अब जुम्मे के रोज़ जो जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लियामानी लीडर हैं सईद अकबर नवानी साहब, वो जुम्मे के रोज़ पंजाब असम्बली में खड़े होकर बताएंगे कि किस किस तरह से हमारे अरकान यानी जो उनके ग्रुप के अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ FIA मुतहरिक है, एंटी करप्शन मुतहरिक है, नैब मुतहरिक है और मुकामी पुलिस के ज़रिए उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। ये जुम्मे के दिन सईद अकबर नवानी साहब बताएंगे। अब ये हालत है इमरान खान साहब की कि उन्होंने अपने जेडे लोग ने जो उनके टिकट पर जीत के हैं वो इमरान खान का साथ नहीं दे रहे। और हालत ये हो गई है कि ट्विटर पर ट्रेंड बनाना पड़ गया PTI वालों को, और उसमें असद उमर साहब ने, उसमें शिबली फराज साहब ने, उसमें फवाद चौधरी साहब ने, यानी वफाकी वज़रा को ये हलफ देना पड़ गया पब्लिकली कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ रहूँगा। 5-6 लोगों ने दिया हलफ इस तरह का, बाकी थल्ले जड़े है ना अपना जूम्बीज वो दे रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड बनाया उन्होंने और इस ट्रेंड को जो है मुसलसल चलाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आई स्टैंड विद इमरान खान, आई स्टैंड विद इमरान खान। ये एक हालत उनकी होगी हुकूमत में होते हुए कि उन लोगों से पब्लिकली जो है वो बाकायदा इस बात की कसमां लैनियां पै गई एक तरह की कि जनाब असी तुहाडे नाल हां, रब दी सोसी ते तुहाडे नाल। ये हालात जो हैं इमरान खान के बने हुए हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं जो इक़्तिदार में नहीं हैं और जो उनका बयानिया है उसके अगर देखा जाए तो ऐसे लगता नहीं है कि वो इक़्तिदार में आएंगे। फौरी तौर पे उनके आने के कुछ चांसेस हैं। इसके बावजूद जहां कहीं इलेक्शन होता है, चाहे वो खुशाब में हो, चाहे वो डस्के में हो, चाहे वो वज़ीराबाद में हो, चाहे वो नौशहरा में हो, नवाज शरीफ का उम्मीदवार जो शेर का चाहने वाला है वो शेर पे मोहर लगा के ये साबित कर रहा है कि नवाज शरीफ आज भी लोगों के दिलों का वज़ीर आज़म है। इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में लोगों को आज चीनी जो है वो 45 रुपये किलो मिलती थी, आज 110 रुपये किलो मिलती है। नवाज शरीफ के दौर में ये जो ब्रायलर है ये 140-50 रुपये बहुत छाल वाजदी थी। 200 तो जिस दिन जाता सी उस दिन नवाज शरीफ आप एक्शन ले लेंदा सी कि चिकन किवें वध गया। अब 450 रुपये है। ईद से 1-2 रोज़ पहले तक वो 550 रुपये किलो बिका है लाहौर शहर के अंदर। तो ये दिलों पे राज करना सीखना चाहिए खान साहब आपको। आप कर रहे हैं जुग्राफिए पे राज, ठीक है, ये जो दिल का जुग्राफिया है ना उस पर राज करने का तरीका सीखना है। तो नवाज शरीफ को फॉलो करें बजाय इसके कि उसके खिलाफ बोल बोल के आप अपना को सौदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हूँ वो सौदा कोई नहीं बिकना क्योंकि इस्टेबलिशमेंट जो है वो भी समझ गई है कि असी गलत घोड़े पर पैसे ला बैठे हैं तो गेटा ही बज गए, लत्ता ही कोई नहीं। ये हालात आपके बने हुए हैं। नवाज शरीफ के दुख में उनको जो तकलीफ़ हो रही है उसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ और बाकी पाकिस्तान भी उसको अंडरस्टैंड करता है। लेकिन मैं अब आपसे ये आखिर में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के मरकज़ हैं
और जो लोग भी अपनी सियासत करना चाहते हैं, या वो प्रो नवाज शरीफ हैं या वो एंटी नवाज शरीफ हैं, इस मुकाम पे नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं। इस मुकाम में पहुंचने पर उनका अपना हाथ तो है, लेकिन उससे बड़ा हाथ इस इमरान खान की नाअहली का। ये मेरा ख्याल था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।